जी बाबा हमें माफ़ कर दें, हम एहसास के इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां कौन आ गया? हम आपके इस अजीम और आफाकी पैगाम की कदर कर सकें जो आप दिन रात अपना खून जिगर जलाकर हम तक पहुंचा रहे हैं। बाबा हम इस कदर खुदगर्ज हैं कि आपके पास हमारा आना और जाना महज हमारी अपनी गर्ज तक महदूद है। बकौल आपकी अपनी मर्ज़ी के बीन बजाई और अपनी मर्ज़ी के सांप पकड़े और चल दिए। बाबा सॉरी, मैं कभी पिछली बार ये कहा था लेकिन आप उसा ही कर गए। कोई बहुत ही एहसास वाले, मैंने ये नहीं कहा आप अपनी मर्ज़ी के बगैर वाले भी सांप पकड़े, लेकिन बच के रहे हो। इन्हें जो कई उड्डन सांप ने सीधे हथे डंग मार देने। अच्छा जी। बाबा कभी आपका बैठना नहीं समझा। बाबा कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी तबीयत कैसी है, आपसे मुतल्लिका हालात कैसे हैं। जैसे कल आपके भाई की वफ़ात के बावजूद आप महफिल सजा के बैठे बाबा और हम खुद गर्ज आए और चल दिए। आपके साथ क्यों नहीं रुके? कईयों ने आपके गम में आपके साथ खड़े नहीं हुए। कईयों ने क्यों है ये? क्यों आपको जीता जागता एहसास से भरा इंसान नहीं समझा? जैसे खुद भी तो तसल्ली चाहिए। जो बेगर्जी वाला प्यार आप दुनिया में लुटा रहे हैं वो आप तक भी तो लौटना चाहिए। आप पैगाम और मोहब्बत इस कदर आफाकी है कि हम ये भूल ही गए हैं कि आप बहरहाल इंसान हैं जैसे दूसरे इंसानों से मोहब्बत वसूलने की फितरी ज़रूरत मौजूद है। बाबा हम शर्मिंदा हैं। बाकी बाबा आप कभी मानेंगे तो नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताएं, जब आप हम में से हर एक पर, खसूसन हर नए आने वाले पर, प्यार जताने वाले पर बग़ैर किसी इम्तियाज़ के खसूसी मेहनत करते हैं और इसी दौरान कोई पुराना पक्का साथी खामोशी से गायब हो जाता है या उल्टा आप ही का कोई कसूर बताकर चला जाता है, तो आप क्या मायूस नहीं होते, थकते नहीं हैं, सोचते नहीं कि मिट्टी पाओ किस कम लग गए हो डॉक्टर साहब? ये आपने ये बात, जहाँ तक आपके एहसास की बात है, वो मेरी तो अपनी ड्यूटी है। मैं तो अपना एक वादा किया हुआ है तो वो पूरा करना है। जैसे शाह जी आज कह रहे थे, वो उन्हें पता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ नहीं कर सकता। वो आप लोगों को कह रहे थे कि दुआ कर दिया करो या जो भी, जिस तरीके से वो नीचे कहीं आए हैं तो उन्होंने अतिया को देखा होगा, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो वो बात कर रहे थे। लेकिन मेरे सारे घर वाले इस दुआ में शामिल होते हैं, यानी वो अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे मना कर देते या कहते कि यार ये तुम ना करो। कोई ऐसी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब ये किसी के सर पे एहसान नहीं है, बल्कि अपना कर्ज है जो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो आपने सवाल किया ना कि जब आप हम में से हर एक पर, खुसूसन हर नए आने वाले पर, प्यार जताने वाले पर बग़ैर किसी इम्तियाज़ के खुसूसी मेहनत करते हैं, जैसे ये आज बच्चे आए हुए थे इस्लामाबाद वाले या कोई भी नए लोग, इसी दौरान कोई पुराना पक्का साथी खामोशी से गायब हो जाता है या उल्टा आप ही का कोई कसूर बताकर चला जाता है, तो आप क्या मायूस नहीं होते? तक नहीं, मायूस मैं इसलिए नहीं होता यार कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से। मतलब मैं हंसी खुशी, मुझे ये समझ होती है कि वो जहाँ तक उसने चलना था चला। अब एक सवारी है, उसका स्टेशन आ गया, उसने उतरना है तो उसने उतरना बेचारे ने। मैं ये शुरू में बात की थी कि वो ट्रेन से उतर जाते थे और अमूमन वो बड़े वादे वईद होते थे कि दोबारा मिलेंगे, ये होगा वो, और एड्रेस लेना हमेशा भूल जाते थे। पता नहीं गुलजार साहब के साथ ऐसा कभी हुआ कि नहीं। इंडिया के जो गुलजार साहब हैं, मेरी तरह वो भी नॉस्टैल्जिक पर्सन है और ऐसे में ही रहता है, कोई फिल्म ना उसने बना दी हो इस पर। लेकिन मेरी तो हमेशा उन 8-10 सालों में, एक तो मतलब छोटी उम्रों की मोहब्बतें जो हैं, ये बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, यादें इनकी। तो अमूमन ट्रेन चले जाती थी तो ख्याल आता था कि यार ओहो, उसे एड्रेस ही नहीं लिया। तो ये इस तरह का दौर नहीं था, उस बड़ा शर्म व हया वाला दौर था। ये गाड़ियों में पर्चियाँ फेंकनी और टेलीफोन नंबर लेने और ये घटिया हरकतें नहीं हम करते थे, हिम्मत ही नहीं थी इतनी। अब्बा जी बड़े सख्त थे। तो बल्कि यही समझते थे कि शायद हर खातून, हर प्यारी बच्ची, काकी जो होती है या लड़की जो होती है हमारे उस ज़माने में, यानी उस दौर में अपनी उम्र के मुताबिक, तो वो शरीफ लड़का ही को पसंद करती है। तो हम बहुत शरीफ बन के ज़िंदगी गुजारते रहे। तो बाद में एक बार कमेंट सुना कि भाई लाइक मटीरियल है। बहरहाल, तो इसलिए भाई कोई मेरा कसूर बता के चला जाता नहीं, बता के वो सही बता के जाता, मेरा होता है कसूर, तो असी है ही कसूर वाले हैं। तो
लेकिन मायूसी इसलिए नहीं होती कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता और उसको उसका राइट समझता हूँ। और दूसरा ये कि मैं को अपने बाबा का काम तो कर नहीं रहा, अपने अब्बा जी का कर रहा होता तो उनके तुरबत पे आप लोगों को हर साल ले जाता कि आओ ऐसे तमाला पाओ, ठीक है। उधर तो शायद उनसे शर्मिंदा था या शाबाश मिली थी किसी तरीके से, तो इसलिए खड़ा था। बाकी जहाँ तक बात है कि आपने कहा हमें आपका एहसास नहीं है तो हम आपसे वफ़ा नहीं करते, जो भी था ये मैं मैसेज आपका पिछली बार ये था, मैं सोच रहा था, इसको पढ़ा था, तो इसको जो ही मैंने पढ़ा तो साथ ही शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये एक जवाब साथ ही आए थे आपके लिए, यही जवाब है सारे सवाल का। वैसे अगर आप देखें तो अल्लाह के साथ भी हमारी मोहब्बत इसी किस्म की नहीं है। जब काम पड़ा तो चीखना शुरू हो गए, पुकारना शुरू हो गए, जब काम निकल गया तो चुप करके निकल गए, ठीक है। पहचानना भी नहीं, जानना भी नहीं, अल्लाह कुरान में ऐसे ही कह रहा है। और लेकिन अल्लाह हमें नहीं छोड़ता। अल्लाह की वफ़ा जो है वो जितनी बार भी उसके दरवाजे पे जाओ, कभी नहीं उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर आ गए हो, पहले कहाँ थे, या पिछली बार के बाद तुम किधर गायब हुए। नहीं, 100 बार तौबा की और 100 बार तोड़ी और 100 बार जोड़ी। और गालिब की तरह कर्ज़ की पीते थे मैं, और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी एक दिन हमारी फाका मस्ती। तो ये कर्ज़ की मैं से बाबा जी के बताए हुए सबक से हम अपना कर्ज़ उतार रहे हैं, ना कि खुद फ़कीर बन के बैठ जाएं कि असी बाबे बन जाएंगे। नहीं, ये आप दुआएं खुद कराएंगे, प्रैक्टिकल से गुज़रेंगे। और ये जो दुखड़े आप मेरे महसूस फरमा रहे हैं, ये तबीयत आपकी, ये अवाम आपकी जीम सीन मीम फेक करेगी, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि फाका मस्ती है क्या और रंग ये कैसे लाती है, ये तब समझ आएगी। अदरवाइज़ ये सुनी सुनाई बातों से नहीं होगा। मैं चाय पी लूँ, आप ये सुनिए। कौन सा गाना है? ये जो टुन टुन है मुझे बड़ी पसंद है। छोड़ के जाने वाले ने जाना होता है, जाने वाले कभी रुकते नहीं। अब वफा भी जहाँ ना काम करे तो वहाँ और क्या करे बंदा। उसने मेरे से कोई प्यार नहीं करता। सारी जुलेखाएं अपने यूसुफ से प्यार करती। वो उस माँ का, यूसुफ उसका बेटा था, उन्हीं की दी हुई चीज है। उसने ऐसा लिखा है, मलामत है 100 में। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से
यहाँ खड़े होंगे ना तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब वो बात बनाने की जरूरत क्यों? ये लिखा है मेरे नसीब में, यूं शम्मा बन के जला है इसी में प्यार की आग। न किसी के दिल की हूँ आरज़ू, न किसी नज़र की हूँ जुस्तजू, न किसी के दिल की हूँ आरज़ू, न किसी नज़र की हूँ जुस्तजू, न किसी नज़र की हूँ जुस्तजू। मैं वो फूल हूँ जो उदास हूँ, न बहार आए तो क्या करूँ, है इसी में प्यार की आग। वो जफा करे मैं वफा करूँ, जो वफा भी काम ना सके, तो वही कहे कि मैं क्या करूं। खैर